प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा चौपाई एवं दोहा बताने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने 2 चौपाई और 2 दोहे बता चुका हूं, जिसका अब मैं तीसरा आज बताने जा रहा हूं, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। तो यहाँ से प्रारंभ है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहौ सहौ ऋषि रोकी। सुर महसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराही। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस रघुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। तो बिहसी मने हंस करके, लखन मने लक्ष्मण जी, बोलते हैं, मृदु मने मीठी, बानी मने बाड़ी में। लक्ष्मण जी तब मुस्कुरा करके मधुर वाणी में बोलते हैं। इसके पहले परशुराम जी कहते हैं कि हमारा फरसा गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है, मार डालता है। उसके आगे का प्रसंग है। अहो मुनीस, अहो मन हे, मुनीस मने मुनियों के स्वामी, महाभट बहुत बड़े योद्धा मानी, मैं आपको बहुत बड़ा योद्धा मानता हूँ। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुनियों के स्वामी, आपको मैं महाभट बहुत बड़ा योद्धा मानता हूँ। जब आप बहुत बड़े योद्धा हैं तो आगे क्या कहते हैं, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझको, दिखाओ माने दिखाते हैं, कुठारू माने फरसा। तो कह रहे हैं कि बार बार मुझको फरसा क्यों दिखाते हैं? आप बहुत बड़े योद्धा हैं तो फिर बार बार आप फरसा क्यों दिखाते हैं? चहत चाहते हैं, उड़ाना, फूंक माने फूंक मार करके, पहाड़ू माने पहाड़ को। आप पहाड़ को फूंक करके उड़ा देना चाहते हैं। जैसे कागज़ को या सूखे तिनकों को आदमी मुंह से फूंक करके उड़ा देता है, उस तरह से कह रहे हैं, व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि जब आप बहुत बड़े योद्धा हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों के स्वामी, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं आपको बहुत बड़ा योद्धा मानता हूँ। तो आप बार बार पुनि पुनि मोहि, मुझको दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप पहाड़ को फूंक करके उड़ा देना चाहते हैं? अर्थात लक्ष्मण जी के कहने का तात्पर्य है कि हम लोग पर्वत के तरह हैं और आप उस पर्वत को फूंक करके उड़ा देना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आगे, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, को मने कोई, नाव मने नहीं। कुम्हड़ बतिया, कोहड़े की बतिया। यहाँ मने यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, लौकी और कोहड़े का जो छोटा सा फल लगता है उसको कुम्हड़ बतिया बोलते हैं। कौ मने कोई, नाही मने नहीं। जे मने वे, तर्जनी अंगूठा के पास की जो अंगुली है, इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं। देख मने देख करके, मर मने मरना, जाहि मने मर जाना, मर जाहि मने मर जाएगा। ऐसी परंपरा है गाँव में कि लौकी और कोहड़े के छोटे फल को अगर हम अंगुली दिखाते हैं तर्जनी से, इस तरह से अंगुली अगर हम दिखाते हैं तर्जनी से उस फल को, उस छोटे से फल को जो लौकी या कोहड़े का होता है, तो ऐसा माना जाता है कि अंगुली दिखाने से वो सूख जाता है, क्योंकि बहुत कोमल और नाजुक होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े और लौकी का बतिया नहीं है, जो आपके तर्जनी अंगुली दिखा देने से, तर्जनी अंगुली को दिखा देने से सूख जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई व्यंग करते हुए, फिर इसमें भी व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई लौकी और कोहड़े की बतिये की तरह नहीं है, छोटे फल की तरह नहीं है लौकी और कोहड़े का छोटे
फल जो आपके तर्जनी अंगुली मात्र दिखा देने से सूख जाएगा। आगे देख माने देख करके, कुठार माने फरसा, सरासन माने धनुष और बाना मतलब बाण तीर। मैं कछु कुछ कहा मैंने कह रहा हूँ, सहित सहित मैंने साथ में, अभिमान अभिमान के साथ, गर्व के साथ। कह रहे हैं कि आप धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं, लिए हुए हैं, इसलिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ यह बात अभिमान के साथ कह रहा हूँ। मैं यह अभिमान के साथ यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। भृगुसुत भृगुवंशी, सुत माने पुत्र, भृगु के पुत्र अर्थात भृगुवंशी। भृगुवंशी मतलब परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है भृगुसुत। समुझ माने समझ करके, जनेऊ बिलोकी, बिलोकी माने दे करके, जनेऊ दे करके। आप भृगुवंशी हैं, जनेऊ भी धारण किए हुए हैं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहा, इसलिए जो कुछ भी कहा हूँ मैंने कहा हमने, सहो मैंने सह करके, ऋष मैंने क्रोध को, रोकी मैंने रोक करके, इसलिए जो कुछ भी हमने कहा अपने क्रोध को रोक करके कहा। आप भृगुवंशी हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, उस जनेऊ को देख करके जो कुछ भी मैं कहा अपने क्रोध को रोक करके हमने ऐसी बातें कही। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सुर, सुर माने देवता, महिषुर, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन, हरि माने भगवान के जन अर्थात भक्त, भगवान के भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय। कह रहे हैं कि सुर देवता, ब्राह्मण, हरि महिषुर, हरिजन, भगवान के भक्त और गाय, ये चार चीज ऐसे हैं। हमारे माने हमारे, कुल माने वंश, इन माने इन, पर न सुराही, हमारे कुल इन पर न सुराही, सुराही माने वीरता, सूरता, सूरवीर। कह रहे हैं कि वीरता हम लोग नहीं दिखाते हैं, हमारे कुल के लोग, हमारे वंश के लोग इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। वो चार कौन कौन है? तो पहला है ईश्वर, भगवान, महिषुर ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। कह रहे हैं इन चारों पर हमारा वंश, सूर्यवंश अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है। सुराही मतलब वीरता। हमारा कुल जो है, हमारा वंश, कुल माने वंश, इन माने इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? आगे कह रहे हैं क्योंकि बधे, बधे मतलब वध कर देने से, मार डालने से क्या होता है? पाप, पाप लगता है। अगर इन चारों में से किसी को मार दें हमारा वंश तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अपकीरत हारे, अपकीरत माने बदनामी, बेइज्जती, अपकीर्ति हो जाती है किससे? हार जाने से। और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो बहुत बड़ी अपकीर्ति होती है, बहुत बड़ी बदनामी होती है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि मरतव, मरतव माने मारते हैं तब भी, पा पर ये तुम्हारे। यहाँ पर कह रहे हैं मारतव माने मारने पर भी, पा माने पाँव पैर, पर ये माने पड़ना, तुम्हारे माने आपके। कह रहे हैं कि इसलिए आप मारें तो भी आपका पैर ही छूना चाहिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। इन देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर हमारा वंश अस्त्र नहीं उठाता है, वीरता नहीं दिखाता है उन पर, क्योंकि वध करने से बहुत बड़ा पाप लगता है और हारने से बहुत बड़ी अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। इसलिए अगर आप मारें तो भी आप का पैर ही छूना चाहिए, पाप पर ये तुम्हारे, तब भी आपका पैर ही पड़ना चाहिए, प्रणाम ही करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कोटि माने करोड़ों, कुलिस, कुलिस माने कठोर, कुलिस का अर्थ शाब्दिक कठोर होता है, लेकिन यहाँ कठोर क्या होता है? वज्र, वज्र को कठोर कहा गया है, तो यहाँ पर कठोर वज्र भी प्रयोग करेंगे के लिए आया है। कोटि कुलिस, सम माने समान, वचन माने वचन तुम्हारा माने आपका। कह रहे करोड़ों वज्र के समान तो आपकी वाणी ही है, आपके वचन ही है। व्यर्थ माने बेकार में, धरहु माने धारण किए हुए हैं, धनु माने धनुष, बाण मतलब बाण तीर, कुठारा माने फरसा।
कह रहे हैं कि करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों कठोर वज्र के समान तो आपकी वाणी है, आपके वचन है। आप व्यर्थ में, बेकार में धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। यहाँ भी व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी। फिर ये चौपाई समाप्त हुई। अब दोहा देखते हैं। जो बिलोकी, जो मतलब जो बिलोकी बने जो देखा हमने, जो भी देखा हमने, अनुचित कहे, अगर जो देखा हमने उसमें कुछ अनुचित कह दिया होगा तो क्षमा हो महामुनि धीर। क्षमा हो माने क्षमा कर दीजिए। महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, महान मुनि, धीर, धीर मतलब धीर धारण करने वाले, महामुनि धीर मतलब धैर्य धारण करने वाले मुनि। महामुनि धीर एक साथ ये पूरा अर्थ इसका होगा कि धैर्य को धारण करने वाले महामुनि। जो हमने देखा, जो बिलोकी, जो हमने बिलोकी मैंने देखा, अनुचित कहे हो, जो हमने देखा अगर उसमें कुछ अनुचित कह दिया होगा, कहे हो मैंने कह दिया होगा, तो हे मुनि श्रेष्ठ, हे धैर्य धारण करने वाले मुनि, धीर मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। सुनि सरोस, सुनि मैंने सुन करके, सरोस मैंने क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि, भृगु वंश के मणि अर्थात परशुराम जी भृगुवंशी थे, तो भृगुवंश मणि मैंने भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है भृगुवंश मणि। बोले मैंने बोलते हैं, गिरा मैंने वाणी में, गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके सरोष, रोष मैंने क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले अगले वाले में हम देखते हैं। इसका काव्य सौंदर्य तब तक हम बता देते हैं। इसके काव्य सौंदर्य को देखा जाए। काव्य सौंदर्य में जैसा कि हमने बताया था उन वीडियो में कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो समस्त इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रयोग किया जा सकता है। वो नंबर 1 पर है काल लिखेंगे तो सगुण भक्ति काल, दूसरा भाषा अवधि, तीसरा छंद चौपाई एवं दोहा, और नंबर 4 है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 5वां है शैली व्यंजना एवं व्यंग। रस मैंने बताया था मुख्य रूप से वीर और रौद्र रस है, कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। तो ये 6 पॉइंट्स है जो सभी पूरे दोहा और चौपाई के लिए हैं। आगे इसके लिए पर्टिकुलर जो अलंकार है हम बता रहे हैं। इसमें 7वां पॉइंट होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कई जगह प्रयोग किया गया है, जैसे मुनीस, महाभट्ट, मानी, म 3 बार प्रयोग किया गया है। तो मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। उसमें अगर 2 से अधिक बार होगा तो वृत्त्यानुप्रास होता है, और 2 बार है तो 6 का अनुप्रास होता है। तो लेकिन अनुप्रास भी लिखेंगे तो आप लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं यहाँ पर, मुनीस, महाभट्ट, मानी। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कछु कहा, क 2 बार प्रयोग हुआ है, अनुप्रास यहाँ भी है। कछु कहु, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धरहु, धनु, ध 2 बार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से लगभग हर पंक्तियों में है अनुप्रास अलंकार। आप लोग बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। कई वर्ण जब 1 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश है। नेक्स्ट पॉइंट 8वां पॉइंट काव्य सौंदर्य में पुण्य, पुण्य, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद उपमा अलंकार भी है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान तो आपकी वाणी है। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन, करोड़ों वज्र के समान आपका वाणी है। वाणी की तुलना किससे की जा रही है? करोड़ों वज्र के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 10वां पॉइंट इसके काव्य सौंदर्य में लक्ष्मण द्वारा व्यंग तथा परशुराम जी के क्रोध का वर्णन इसमें है। ज़्यादातर इस पूरे में लक्ष्मण जी का व्यंग ही है। बाद में लास्ट में यहाँ पर आकर के क्रोधित हो रहे हैं वो दोहे में। तो इस तरह से इसका काव्यार्थ भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट आगे हम
आगे वाले वीडियो में देखते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो किसी भी तरह का, तो कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एक साथ ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट वाइज बना रहा हूँ।